Neeraj Chopra is a once-in-a-generation athlete. I keep saying he's the greatest Indian athlete of all time. This time round, he once again came to Paris with the expectations of a gold medal. On day one, with an 89.34, he raised the bar. It was his season's best. It was one and done. The usual Neeraj way. In the mixed zone, he was humble. In the mixed zone, he was focused. And we could understand that Neeraj was ready. On finals day, once again, Neeraj Chopra threw a season's best of 89.45. Yes, it is the truth that Arshad Nadeem, with a 92 plus 92.97 throw and a 91.79 throw, was better than Neeraj. It was his day. But that doesn't take anything away from the effort that Neeraj Chopra put in. And in our many conversations with Neeraj Chopra, he repeatedly made the point that he will now work harder, come back and win that gold back for India. He urged people and fans to keep backing the Olympic athlete. He stood by Vinesh Fogart. He backed every possible athlete in the village. Neeraj Chopra is the man on a mission. He is India's greatest and he's also a leader. A gold followed by a silver with the Diamond League and the World Championship. As I said, he truly is GOAT. Neeraj Chopra in Paris once again made us proud. जी मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही स्टार्टिंग से एक गांव से बिलोंग करती थी और फिर एक गांव में ही शादी हुई, तो गांव के कल्चर में रही और बहुत ही, और कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, तो वो बहुत ही दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो एक माँ की तरह बोलते हैं। और उनको ही पता है कि जैसे वो हमारे लिए दुआ कर रहे थे या इंडियंस मेरे लिए दुआ कर रहे थे, तो सभी कंट्री के एथलीट्स के लिए उनकी फैमिली और उनके लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए जो मेरी माँ के उस टाइम मन में आया उन्होंने बोल दिया। स्पोर्ट्स हमेशा ही स्पोर्ट्स की उसमें तो हमेशा अच्छा रहता है, आपस में खेलते हैं। बात होती है जी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है बॉर्डर पे या उन चीज़ों, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है उसको, और स्पोर्ट्स को हम स्पोर्ट्स के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं वो फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो हम तो ये चाहें कि सब कुछ शांति से रहे, लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा के लोग हैं उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी आपने पता है कि वैसे तो हम इंडिया की तरफ से खिलना रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में स्पोर्टिंग कल्चर अलग है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप उनके पेरेंट्स हो और हरियाणवी हो, तो उनको एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी मिल गया कि भाई हाँ स्पोर्ट्स कल्चर में से निकल कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हाँ जी, तो क्या 2029 में ट्राई रहेगी? 29 में बिल्कुल ट्राई तो इस बार भी थी, और वही है खिलाड़ी अपनी तरफ से हमेशा जोर लगाता है जितना हो सके, पर वही है कि वो सिचुएशन उस टाइम क्या है, और बस वो उस टाइम जिसका दिन होता है वही लेके जाता है। टोक्यो में अपना दिन था, अपना इंडियन आर्मी 2016 में ज्वाइन करी थी, और राजरीफ दिल्ली में सेंटर है और मेरी 4 राजरीफ है। अपने कैंप्स वगैरह के चलते मैं इतना जा नहीं पाता, लेकिन मैं यूनिट में गया हूँ, यूनिट वालों से मिला हूँ, और टोक्यो के बाद मैं स्पेशल यूनिट में गया था, उदयपुर में थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्वागत किया और चलाए, थोड़े बहुत चलाए। निशाने बहुत बढ़िया हमारे थे उन्हें। थ्रोइंग एंगल हाँ जी स्ट्रेंथ काफ़ी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रोइंग एंगल थोड़ा सुधरेगा तो और अच्छी थ्रो जाएगी, क्योंकि हाइट थोड़ी कम जा रही थी मेरे हिसाब से। वो अभी तक देखी नहीं है मैंने थ्रो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था, और थोड़ा सा रनवे पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक आधे पॉइंट हैं जो थोड़ा करेंगे अच्छे से और अपना हेल्दी रहेंगे तो अच्छी थ्रो लगेगी।